राधे राधे दोस्तों। तो सुबह 8 बजे दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने चाय पी, उसके बाद फिर मैंने पानी लगाया, उसके बाद फिर मैंने नहा के पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया और मैच चल रहा था तो फिर साथ साथ मैच भी देखा। इधर पापा और भाई भी अपने अपने फ़ोन में मैच देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने भाई को थोड़ा सा परेशान किया, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर उठी तब मम्मी ने चाय बनाई। फिर मैंने चाय पी, चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी मैंने खाया। उसके बाद हमको थोड़ा बाहर जाना तो हम लोग बाहर निकल गए। फिर मैं उस फंक्शन में पहुंची, वहाँ पे भी मैच चल रहा था तो वहाँ मैच देखा। साथ में वहाँ अन्नकूट का प्रोग्राम था तो वहाँ अन्नकूट भी खाया। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। उसके बाद फिर मैंने अपना टास्क किया। मैं टास्क करने बैठी ही थी कि और पूरा कंप्लीट कर भी चुकी थी अपना वीडियो। उसके बाद मुझे पता चला कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस इसमें आ रहा था, जो कि दिख भी रहा है। इस वजह से मुझे वापस से पूरा नया वीडियो शूट करना पड़ा। तो दोस्तों ये हमारे 90 डेज चैलेंज का डे 6 है और इसमें आज जो मेरा टास्क रहेगा वो पहले तो ट्रांसलेशन का रहेगा कि मैं एक हिंदी का पैराग्राफ लूँगी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। ठीक है, मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगी तो आप मुझे बताना कि क्या मेरे उसमें मिस्टेक्स हैं। तो ठीक है, पहले हम ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वोकैब और जो ईडियम्स वाला किया था तो 3 वोकैब के वर्ड्स और 3 ईडियम्स के वर्ड लेंगे। तो मैंने जो हिंदी का पैरा लिया है वो मेरा टॉपिक है किसान। किसान के ऊपर लिया है। मैं बता देती हूँ कि क्या लिया है। किसान का जीवन काफ़ी संघर्षशील है। वह खेतों में दिन रात परिश्रम करता है तथा अन्न उगाकर सभी का पेट भरता है। सूर्योदय होते ही वह हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है तथा दिन भर वहीं काम करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। वह रूखा सूखा खाकर अपना निर्वाह कर लेता है, पर संसार भर को अन्न प्रदान करता है। यदि वह अन्न ना उगाए तो लोग भूखे मर जाएं। किसान ने कभी अपने सुख चैन या आराम की परवाह नहीं की। उसे तो अन्य लोगों की चिंता लगी रहती है। इतना परिश्रम करने वाला किसान स्वयं निर्धन होता है, फिर भी वह अपने कच्चे घर में अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहता है। तो ये है वो पैरा जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने किया है वो भी मैं बता देती हूँ। तो वो है, अ फार्मर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। ही लेबर डे नाइट इन द फार्म एंड फिल्स एवरी वन स्टोमक बाय ग्रोइंग फूड। एज सुन एज द सन राइज ही गोज टू द फील्ड विथ हिज प्लो एंड बुल। ये मैंने मीनिंग देखा था क्योंकि मुझे ये इसका हल बैल जिसको बोलते हैं ये नहीं आया था कि क्या बोलते हैं, तो मैंने इसका मीनिंग देखा था। इसको बोलते हैं प्लो एंड बुल। And works whole day in the farm. He has to work hard in all the season, whether it is summer, winter or rainy. Farmer life is very simple. He spends his life to eat dry food, but gives food to the whole world. If he don't grow food, if he doesn't grow food, so people die of hunger. Farmer doesn't care. Farmer doesn't care about his comfort. He always take care of other people. Farmer who works so hard is poor. Still he lives happily with his family in his mud house. Mud house में मैंने देखा था कच्चा घर, जो मुझे एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा था कि क्या बोलते हैं कच्चे घर को, तो मड हाउस में मैंने देखा था। ये है इसका ट्रांसलेशन जो मैंने किया था। तो दोस्तों मैंने कुछ वोकैब के वर्ड्स लिए हैं, कुछ ईडियम्स भी लिए हैं, जिसमें से 3 वोकैब के वर्ड्स लिए हैं और 3 ईडियम लिए हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा वोकैब का वर्ड है वो है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल देना, उसको बोलते हैं इंस्टेंस। दूसरा जो मेरा वर्ड है वो है प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब होता है भविष्य बताना। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब भविष्य बताना। इसको मैं ऐसे याद कर सकती हूँ कि लोग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मानते हैं कुंडली वगैरह इन सब में, जो लोग बिलीव करते हैं और दिखवाने के लिए जिसके पास जाते हैं वो क्या करता है कि आपको बताता है, आपके भविष्य के बारे में बताता है कि आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा। तो वो क्या होता है, प्रोग्नोस्टिकेट उसको अपन बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, प्रोग्नोस्टिकेट मतलब भविष्य की प्रिडिक्शन करना। सबसाइड होता है कम होना, कोई भी चीज़ का कम होना वो होता है सबसाइड। कोई भी चीज़ कम होना मतलब सबसाइड होना। ठीक है, अब ईडियम की बात कर लेते हैं। तो ईडियम जो पहला मैंने लिया है वो है ऑन द मैंड। ऑन द मैंड होता है कि कोई भी इलनेस या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से कोई अगर व्यक्ति है वो रिकवर कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑन द मैंड।
ऑन द मेंट मतलब इलनेस या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से रिकवर करना, ठीक है। दूसरा जो है वो है वुड नॉट बी कॉट डेड, वुड नॉट बी कॉट डेड और सीन डेड। मतलब कि इसका इस तरीके से मैंने याद किया है, उसमें जो हिंदी का वो आ रहा था ट्रांसलेशन, वो ये आ रहा था कि मैं कभी ऐसा करते हुए नहीं पाया जाऊंगा। मतलब ये श्योरिटी देना कि मैं कभी ये काम करते हुए नहीं पाया जाऊंगा, उसको उस वे में अपन ये ईडियम यूज कर सकते हैं कि वुड नॉट बी कॉट डेड, मतलब मैं कभी ऐसा करता पाया ही नहीं जाऊंगा, वुड नॉट बी कॉट डेड। तीसरा जो लिया है वो है अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील, अस्लीप एट द व्हील का मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन और नेग्लेक्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ क्रिटिकल मूवमेंट। मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करना, अटेंशन ना देना, उसको अपन ये मतलब बोलते हैं अस्लीप एट द व्हील। इसको मैं ऐसे याद किया है, मतलब मैंने कि अस्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, सोना मतलब कि बिल्कुल ही अचेत से हो जाना, ध्यान नहीं रहना, बेसुध से हो जाना। तो इस तरीके से मैंने उसको याद किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।